अगर आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है, तो एक बात जानकर शायद आपको थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब हम 30 लाख का लोन लेते हैं, तो हमें लगता है कि बैंक को हम लगभग 30 लाख ही वापस देंगे। लेकिन असल में कहानी थोड़ी अलग होती है। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है। आपकी ईएमआई लगभग 19,000 रुपए है और लोन की अवधि 26 साल है। अब अगर आप पूरे 26 साल तक सिर्फ ईएमआई देते रहते हैं, तो इस लोन को खत्म करने के लिए आपको बैंक को लगभग 59 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। जी हाँ, 30 लाख का लोन, लेकिन लगभग 59 लाख की वापसी, यानी करीब 29 लाख रुपए सिर्फ ब्याज में चले जाते हैं। मतलब जितना लोन लिया, लगभग उतना ही ब्याज दे रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या इस लोन को जल्दी खत्म किया जा सकता है? और जवाब है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी ईएमआई तो वैसे ही देते रहेंगे, लेकिन उसके साथ आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी भी शुरू कर देते हैं। ये एसआईपी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की जाती है, जहां लॉन्ग टर्म में लगभग 12% तक का एवरेज रिटर्न मिल सकता है। हालांकि ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। अगर आप ये एसआईपी लगातार 15 साल तक करते हैं, तो आपने कुल मिलाकर लगभग 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से 15 साल बाद इस एसआईपी की वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए तक हो सकती है। और यहीं से शुरू होता है असली गेम। 15 साल बाद आपके पास लगभग 25 लाख रुपए का फंड होगा। अब आप इस पैसे का इस्तेमाल अपने होम लोन का एक बड़ा हिस्सा प्रीपेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप लोन का बड़ा हिस्सा एक साथ चुका देते हैं, वैसे ही आपका बाकी लोन बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो लोन 26 साल तक चलने वाला था, वो लगभग 15 या 16 साल में ही खत्म हो सकता है। यानी आपने न सिर्फ अपना लोन जल्दी खत्म किया, बल्कि लाखों रुपए का ब्याज भी बचा लिया। लेकिन यहाँ एक और छोटी सी ट्रिक है, जो इस स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। अगर आप हर साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई भी भर देते हैं, तो आपका होम लोन और भी जल्दी खत्म हो सकता है। तो अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी को आसान भाषा में समझें, तो इसमें सिर्फ 3 चीजें करनी हैं। पहली बात, अपनी ईएमआई समय पर देते रहिए। दूसरी बात, हर महीने थोड़ी सी एसआईपी शुरू कीजिए। और तीसरी बात, अगर संभव हो तो साल में एक एक्स्ट्रा ईएमआई दीजिए। इन 3 चीजों को मिलाकर आप अपना होम लोन कई साल पहले खत्म कर सकते हैं और लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। याद रखिए, सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है। अगर आपको ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जाननी है, तो हमारे चैनल एनअमोल मार्केट एनालिसिस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वाला अभी होम लोन लेने की सोच रहा है या पहले से होम लोन ले चुका है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये छोटी सी जानकारी उसके लाखों रुपए का ब्याज बचा